नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि क्या हम एरोफोनिक में रख के फ्लावर्स को 12 महीने फ्लावरिंग ले सकते हैं कि सर के फ्लावर बल्ब्स को रख के। तो उसका जवाब है नहीं। ये फ्लावरिंग केवल देते हैं आपके पतझड़ के टाइम पे ही। जो साल का एंड होता है, पतझड़ वाला टाइम होता है, ये केवल इसमें ही फ्लावरिंग देते हैं। और फ्लावरिंग के जो अब करंट में फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, आज है 15 नवंबर, और ये करीब 5 नवंबर से फ्लावरिंग दे रहे हैं फ्लावर बल्ब जो है इनके। लेकिन फ्लावरिंग से पहले इनकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनके जो शूट्स हैं ये करीब 4 साढ़े 4 इंची के आसपास होने चाहिए। और इनके शूट्स को इतना ग्रो करने के लिए हमें इन्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ पर एरोफोनिक वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम कमरे में एक कोल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्योंकि इन शूट्स को ग्रो होने में करीब 2 महीने के आसपास लग जाते हैं। अगर आपका क्लाइमेट में सितंबर से 25 डिग्री से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है सितंबर के महीने से, तो आप अपने उधर इनको ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, वहाँ फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे यहाँ पे सहारनपुर में है, सहारनपुर में मुझे जो क्या कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो फेवरेबल होना शुरू हुआ है वो है आपका नवंबर में, आपका जो है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में। अब अगर मैं उस टाइम पे इनको ज़मीन में लगाता तो ये करीब 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने अपने शूट्स को 4-5 इंच का ग्रो करने में लेते, और जब ये शूट्स बड़े होते तो उस टाइम फ्लावरिंग का टाइम जा चुका होता। तो इसलिए मैंने इनको पहले एरोफोनिक में रखा, जिससे कि इनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया, उस तरह का इनको फील कराया और इनके शूट्स बड़े हुए। और दूसरा सवाल ये आता है कि एरोफोनिक के बाद क्या हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपको एरोफोनिक में ये शूट्स बड़े होंगे, फ्लावरिंग देंगे, लेकिन इन फ्लावरिंग के बाद में आपको इनको न्यूट्रिशन देने के लिए, इनको ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इनको मिट्टी में ही लगाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास खेत है या फार्म आपका है, ग्राउंड है, तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें बस ये ध्यान ये रखना है कि जब मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर इसका 28-30 के आसपास बढ़ने लगेगा नॉर्मल क्लाइमेट का, तो आपको बल्ब निकाल के अपने पास स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, और उसका जब बारिश आती है तो उस पर भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो जहाँ टेम्परेचर मार्च अप्रैल में बढ़ना शुरू हुआ, आपको वहाँ से निकाल के रखने पड़ेंगे। अब मेरे पास क्या कहते हैं, ज़मीन नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने पूरा बेड बनाया है। ये वर्टिकल बेड कह लो इसको, 1 2 3 4 5 फ्लोर का है। इधर से ये 8 फीट है, इधर से ये 4 फीट की हाइट है। 8 बाई 4 के 5 फ्लोर बनाए हैं मैंने, क्योंकि मैं अब इसमें मुझे जो है धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी बाउंडेशन है, इसमें हम केवल अपने 50 किलो तक के जो बल्ब हैं इतने साइज़ में वो प्लेस कर सकता हूँ मैं इसमें। अगर आपका स्पेस ज़्यादा है, आप इस तरह के बेड और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और आप जितना भी स्पेस के हिसाब से है, ये मैंने एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बता दी आपको। 8 बाई 4 का बेड है, 5 फ्लोर हैं, इसमें करीब 50 किलो बल्ब आ जाएंगे। तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपके पास मटेरियल है। अब ये बल्ब यहीं पे ग्रो हो जाएंगे। अब देखिए ये वाले जो बल्ब्स ये फ्लावर आ रहे हैं, इनको मैंने करीब 4-5 तारीख में पहली फ्लावरिंग आई थी मेरी 100 बल्ब की, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि 100 फूलों से कितना ग्राम केसर मुझे मिला है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। तो ये वाले वो बल्ब थे जिनसे एक बार फ्लावरिंग आ चुकी है। अब इन पे दोबारा फ्लावरिंग आई है। ये इस वाले शूट्स पे तो आ चुकी थी, इस वाले पे नहीं है, पहली बार आई है। लेकिन ये सिंगल शूट है, इस पर एक बार फ्लावरिंग आ चुकी है। इस वाले पे आ चुकी है, ये देखिए इस साइड में, इधर ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर फ्लावरिंग आ चुकी है। ये क्या कहते हैं, दोबारा आई है। इस वाले सेम वाले पे भी दोबारा फ्लावरिंग आई है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इसकी शूट्स जो है ऑलरेडी मैच्योर थी, ये 4 साढ़े 4 5 इंची की थी। तो इस शूट्स को देने के लिए हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जो कि हम एरोफोनिक में लैब के अंदर देते हैं। अब यहाँ इस वाले कमरे में मेरे पास कोई AC वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ही डाउन हो गया है, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर अब रात में इसका 17-18 के आसपास रहता है यहाँ पे सहारनपुर में। तो यहाँ पे मुझे अलग से AC देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं अगर चाहूँ तो अपने लैब के सारे बल्ब में उठा के यहाँ भी रख दूँगा, तो जिन पे फ्लावरिंग इस सीज़न आनी होगी वो यहाँ भी फ्लावरिंग दे देंगे, और साथ के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। ये मैंने जो है, मेरे 2 अगल बगल में कमरे हैं, मतलब एक ही छत के नीचे 2 कमरे हैं, जिसमें मैंने लैब बनाई है कोल्ड रूम वाली, और दूसरे मैंने ये रखे हैं। इससे मुझे बेनिफिट ये है, मैं उधर से बल्ब से फ्लावर तोड़ता हूँ और आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आके इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने वहाँ तक लगाए हुए हैं।
अभी मेरे पास स्पेस काफ़ी है, ये भी फ्लोर खाली है मेरा, अभी ये वाले भी खाली है, और इससे ऊपर का अभी 20% यूज़ हुआ है, तो वहाँ से मैं बल्ब तोड़ता रहूँगा। तो इसमें आपकी 2 क्वेरी सोल्व हुई है। एक तो आप एरोफोनिक में 12 महीने फ्लावरिंग नहीं ले सकते, केवल लास्ट के साल के लास्ट में ले सकते हैं जब पतझड़ का सीज़न होता है। और दूसरा, एरोफोनिक के बाद में हमें बल्ब को मिट्टी में शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसी जगह करना पड़ेगा जहाँ पे आपका मार्च अप्रैल के बाद में 28 से 30 का टेम्परेचर से जब बढ़ने लगेगा, हमें वो वापस वहाँ से निकालने हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं खेत में लगाने के लिए, लेकिन खेत में भी आपको वापस निकालना पड़ेगा, नहीं तो अपने कमरे में इस तरह से वर्टिकल बेड लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में लगाने ज़रूर पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एरोफोनिक में आपने रखे, फ्लावर लिए, फिर उठा कर रख दिए, अगले साल फिर एरोफोनिक में रखे, क्योंकि इनको खुराक चाहिए, इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि इसने मिट्टी से ही मिलेगा, तो मिट्टी में रखना ज़रूरी है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, और एक और क्वेरी आ रही है काफ़ी लोगों की कि उन्हें बल्ब लगाने हैं इस साल। तो मैं ये कहना चाहूँगा 15 नवंबर है, अगर आप बल्ब ले भी लेते हैं तो उनके शूट्स निकलने में, इतने मैच्योर होने में 2 महीने के आसपास लग जाएंगे, और जब तक फ्लावरिंग का टाइम जा चुका होगा। तो बेटर है आप जो है अगले साल जून जुलाई में बल्ब लीजिए, और अगस्त के लास्ट में सितंबर में इनको आप प्लेस कीजिए, भले ही मिट्टी में कीजिए या ऐसे कीजिए नॉर्मल एक फेवरेबल टेम्परेचर में, तो आपको नेक्स्ट ईयर फ्लावर मिल जाएंगे। इस टाइम आपको फ्लावर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये बल्ब ग्रोथ करेगा और कुछ नहीं करेगा, और वो भी अगर इसे पूरा टाइम मिला तो। अगर नहीं मिला पूरा टाइम तो ग्रोथ इतना बड़ा, क्या कहते हैं, ग्रोथ इसकी कम भी हो जाएगी। कम से मेरा मतलब है एक बड़ा बल्ब होता है, वो उसमें से 2-3 शूट्स निकलते हैं, वे शूट्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाएंगे टाइम कम की वजह से, और पुराना बल्ब डिज़ोल्व हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपको भी छोटे बल्ब मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है आप नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में ही नए बल्ब परचेज़ कीजिए। उस टाइम बल्ब स्लीप मोड में होते हैं, हमेशा स्लीप मोड में ही बल्ब परचेज़ कीजिए, मतलब स्लीप टाइमिंग में ही। आप जून जुलाई में करेंगे, अगस्त तक करेंगे तो स्लीप मोड में होते हैं, उसके बाद इनके शूट्स निकलने शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए चैनल पे इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। और इस वाले फ्लोर पे छोटे छोटे बल्ब थे जो मैं एरोफोनिक में नहीं रख सकता था, इस साइज़ के हिसाब से कम थे, तो मैंने उनको फेंका नहीं है, उनको इस तरह लगा दिया। अभी ग्रोथ हो जाएगी इनकी, जो कि मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए फसल मेरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितना अच्छा बल्ब होगा, मोटा बल्ब होगा, वो फ्लावरिंग अच्छी देता है। इसमें ये बड़े साइज़ का बल्ब, करीब 15 ग्राम से ऊपर का बल्ब है, जिसमें दोबारा फ्लावरिंग आ रही है एक बार आने के बाद में। जैसे इस वाले में है, इस वाले दिखाया था मैंने, इस पॉइंट पे, ये जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, इसमें एक बार फ्लावरिंग आ चुकी है, दोबारा फिर आ रही है। तो ये आई है क्योंकि बल्ब का साइज़ मोटा था। तो ये बल्ब मैं इस तरह मैच्योर कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए दोस्तों, हैव ए गुड डे, मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।